एक स्टेनलेस स्टील स्पून को और एक फोक को अगर एक साथ एक गांठ में बांधा जाए तो क्या हो सकता है। यस, आज के क्लास में हम यही देखने वाले हैं कि अगर एक स्टेनलेस स्टील स्पून को और एक फोक को नॉट के साथ बांधा जाए, हो सकता है वो एक डिफरेंट थ्रेड यूज किया है और या हो सकता है उनको इटसेल्फ एक दूसरे के साथ एक नॉट के साथ बांधा गया हुआ है। तो यस, यही आज के क्लास में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से उसको विजुअलाइज करना चाहिए, किस तरीके से उसको ड्रॉ करना चाहिए और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने ड्राइंग क्लास में। यस, आज के क्लास का टॉपिक है एक स्टील स्पून और एक फोक है। अगर एक दूसरे को इनको एक साथ बांधा जाए तो किस तरीके से कंपोजिशन हो सकता है, किस तरीके से उसको विजुअलाइज करने चाहिए। तो यहाँ पे मैं अभी क्वेश्चन आपको पढ़ के बताता हूँ एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो क्वेश्चन पूछा गया था ये है कि विजुअलाइज एंड ड्रॉ अ स्टेनलेस स्टील स्पून एंड फोक टाइड इनटू अ नॉट एट देयर हैंडल्स। तो ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ पे समझने के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी है। एक फर्स्ट जो इंप्रेशन आता है कि ये जो स्पून है और फोक है एक दूसरे को एक टाई के साथ बांधा हुआ है। बट ये दोस्तों, अगर क्वेश्चन ठीक से आप पढ़ोगे तो फर्स्ट जो वर्ड लिखा हुआ है विजुअलाइज। यस, तो विजुअलाइज करना है, इसका मतलब ये रियलिस्टिक ड्राइंग नहीं हो सकता है, ये इमेजिनरी ड्राइंग हो सकता है। यहाँ पे हमें विजुअलाइज करके हमें हमारी क्रिएटिविटी जो है उसको एक्सप्लोर करना है और उसको यहाँ पे दिखाना है। तो यस, ये इस तरीके से मैं हमेशा जिस तरीके से कहता हूँ कि क्वेश्चन को 2 बार 3 बार रिपीट कीजिए, पढ़िए और उसको अच्छी तरीके से समझिए कि एग्जैक्टली क्या पूछा गया हुआ है। यस, जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया था मुझे भी फर्स्ट जो इम्प्रेशन था कि एक स्पून और एक फोक को किसी चीज से टाई किया हुआ है और उसका एक कंपोजिशन हमें बनाना है। बट यस दोस्तों, जैसे ही उसको और डिटेल में मैं करते गया तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये यस विजुअलाइज करना है तो इसको हमें क्रिएटिविटी के साथ ही प्रेजेंट करना होगा। तो इस तरीके से सबसे पहले जैसे मैं कहता हूं कि आपका क्वेश्चन रीड होने के बाद आपको आपके थंबनेल्स बनाने हैं और ये है थंबनेल्स। ये है एक एक्चुअल थिंग जहां पे विजुअलाइज किया हुआ है कि ये एक दूसरे को हैंडल के साथ नॉट में बांधा गया हुआ है। तो ये जो है मेन एसेंस है ये क्वेश्चन का। हालांकि ये क्वेश्चन सिर्फ 6 मार्क के लिए है, बट फिर भी यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी जो है वो टेस्ट की जाएगी। तो इस तरीके से फॉलो करते हुए ही हम हमारे जो थंबनेल्स को जो है फॉलो करते हुए हम आगे के पिक्चर बनाएंगे। और उसके लिए चलो चलते हैं ड्राइंग बोर्ड पर और देखते हैं किस तरीके से उसको ड्रॉ करना चाहिए, विजुअलाइज करना चाहिए। अभी हम लोग स्केच करने वाले हैं, उसको अगर ठीक से ध्यान में आप देखोगे, जो अपने थंबनेल में भी देखा कि एक दूसरे को वो टाई किए हुए हैं, बांधे हुए हैं, तो आपको वो उस हिसाब से ड्राइंग को करने आना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे इसमें इंटरेस्टिंग एलिमेंट भी मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे कि ये स्पून यहाँ पे मैं इस तरीके से ड्रॉ करना चाहता हूँ और जो ये फोक जो है मैं यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करना चाहता हूँ और जो स्पून है वो मुझे कुछ थोड़ा सा बेंड यहाँ पे इस तरीके से दिखाना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जहाँ पे ये नॉट हो रही है वहाँ पे उस पोर्शन को हम कवर करते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से ये नॉट फॉर्मेशन होने के टाइम पे फोल्ड जो होता है वो इस तरीके से होता है और जो अपोजिट साइड वाला जो फोल्ड है वो इस तरीके से। तो ये नॉट को सबसे पहले तो समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर स्टील का स्पून है इसको हम बेंड करेंगे तो वो किस तरीके से वो दिख सकता है। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है मैंने नॉट को सबसे पहले ड्रॉ किया हुआ है और फिर यहाँ पे
उसका जो ऊपर का पोर्शन है फोक का, वो मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ, जो थोड़ा सा कर्व और बेंड के हिसाब से मैं दिखाना चाहता हूँ। बेसिकली एक थोड़ा सा रोमांटिक पोज के हिसाब से भी मैं इसको ट्रीट कर रहा हूँ। अगर आप ठीक से देखोगे इसको तो एक पोज जो है रोमांटिक हीरो और हीरोइन के हिसाब से यहाँ पे उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये जहाँ पे वो नॉट बांधा गया है तो उस स्पेसिफिक इस जगह पे नैरो होना बहुत ज़रूरी है उस चीज़ को, और फिर वहाँ से नैरो होते हुए यहाँ पे बाहर इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये फोक हम लोग ने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, और अब जो है हम स्पून को ड्रॉ करने वाले हैं। तो स्पून के यहाँ पे भी जैसे कि यहाँ से ये एलिमेंट जो स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे इस तरीके से इसको बेंड किया गया है। तो ये स्पून का जो पोर्शन है वो भी इस तरीके से यहाँ पे बेंड हुआ हुआ है। और सिमिलर वे यहाँ पे भी जो है जिस तरीके से वो बाहर तो ये सब चीज़ें जो है वो विजुअलाइज करने के लिए बोली है। विजुअलाइज मतलब इमेजिनरी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आपको, अगर आपका मेन बेसिक ड्राइंग आपका क्लियर है, आपको आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है, तो ये सब चीज़ें आप 3 डायमेंशन के हिसाब से आप ड्रॉ कर सकते हो। बहुत क्विकली। और जैसे कि मैंने इसमें एक थोड़ा सा रोमांटिक दिखाने का, एंगल दिखाने का जो है प्रयास किया हुआ है इस ड्राइंग में। इसी के साथ ये जो है इंटरेस्टिंग और करने के लिए, और आपको टाइम अगर परमिट करता है, अगेन अगेन मैं कहूँगा कि टाइम के ऊपर सब चीज़ें हैं। आप टाइम के अंदर सब चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है। तो अगर उसके बाद आपके पास टाइम है तो आप कुछ इस तरीके से स्पॉटलाइट का जो फील है उसके अंदर आप दे सकते हो। और इस पिक्चर को और इन्हांस कर सकते हो। ये उसकी कुछ थिकनेस की लाइंस यहाँ पे आपको देखने मिलेगी, और यहाँ पे भी जो बेंड होने के बाद
तो ये था एक्चुअल क्वेश्चन के पीछे का मीनिंग कि उन दोनों को टाई किया हुआ है और उनको किस तरीके से विजुअलाइज करना चाहिए। यस दोस्तों, तो ये था आज का क्लास जहाँ पे हमने एक नॉट जो है वो हमेशा परमानेंट के लिए यहाँ पे हमने बांध दी है। तो कैसे लगा आपको आज का क्लास, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए और आपके सजेशंस भी, और अगर आपको कोई और टॉपिक पे आप जानकारी जानना चाहते हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, तो आपको आने वाले सभी वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर आप मेरे ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज मुझे ईमेल कीजिए, मेरा ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। तो ये था आज का क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए टिप्स के साथ और कुछ क्रिएटिविटी और विजुअलाइजेशन के साथ। तो तब तक आपकी क्रिएटिविटी ग्रो करते रहिए, ड्राइंग करते रहिए, स्केचिंग करते रहिए और स्माइल करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।